संस्कार कतिविध तद्भेदाश्च किन स्वरूपा। संस्कार के कितने भेद हैं और उनके भेदों का क्या स्वरूप है। मूल में संस्कार का लक्षण नहीं किया गया, उनके भेदों में भी दो भेद का भी लक्षण नहीं है, केवल एक का एक तरह से लक्षण है और एक का स्वरूप लक्षण किया है, बाकी सब टीका में ही मिलेगा लक्षण। संस्कार त्रिविध वेगो भावना स्थितिस्थापकश्चेति। संस्कार तीन प्रकार के हैं, वेग, भावना और स्थितिस्थापक। संस्कार का लक्षण पदकृति में है, देखिएगा। सामान्य गुण, आत्मविशेष गुण, उभय वृत्ति गुणत्व्यापी जातिमान संस्कार। सामान्य गुणों में रहने वाला जाति भी है और आत्मा का जो विशेष गुण है उसमें रहने वाला भी जो गुणत्व्यापी जाति है उसका नाम संस्कार है। सामान्य गुण और आत्मा गुण, आत्मा का विशेष गुण, उभय में वृत्ति जो गुणत्व्यापी जाति, ऐसे का नाम ही संस्कार है। क्योंकि वेग सामान्य गुण है, स्थापक भी एक तरह से सामान्य गुण है, लेकिन भावना आत्मा का विशेष गुण है कि वे कहाँ रहता है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन, इन पांच जगहों में वेग रहता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन, ये पांच जगहों में रहता है वेग। और स्थापक केवल पृथ्वी में, इसलिए ये सामान्य गुण हो गए दोनों। और भावना ये आत्मा का विशेष गुण है। इसे संस्कार तो जाति ऐसा विलक्षण जाति है जो कि सामान्य गुण में भी रहता है और विशेष गुण में भी रहता है। इसलिए आत्मा का विशेष गुण कौन है? वर्तमान में लेंगे हम भावना, और सामान्य गुण शब्द से लेंगे हम वेग और स्थापक। इन दोनों में रहने वाला जो गुणत्व व्याप्य जाति कौन हो गया? संस्कारत्व जाति। चार जाति वाले का नाम संस्कार है। स्थितिस्थापक, ती छूट गया क्या? स्थितिस्थापक। अब पदकृति भी देख लीजिए, जातिमान संस्कार, इतना ही कर दो लक्षण। गुणत्व्याप्य ना, व्याप्य शब्द को तो हटा दीजिए, या व्याप्य भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं। व्याप्य जातिमान, व्याप्य जातिमान, व्याप्य जाति, घटत्व जाति, पटत्व जाति, सब क्या है? द्रव्यत्व के व्याप्य जातियां हैं। तो घटत्वादि व्याप्य जाति वाला वस्तु कौन हो जाएगा? घटादि। तो लक्षण चला जाएगा घटादियों में अतिव्याप्ति, इसलिए कहते हैं घटादि वारणाय गुणत्व व्याप्य कहना जरूरी है। और घटत्वादि कैसे हैं? वो गुणत्व का व्याप्य जाति नहीं है, वो तो द्रव्यत्व के व्याप्य जाति है ना। अतः गुणत्व विशेषण देने मात्र से ही घटादि में व्याप्ति निवृत्त हो जाएगा। संयोगादि वारणाय आत्मविशेष गुण उभय वृत्ति थी। अब कहते ठीक है, सामान्य गुण वृत्ति जो गुणत्व व्याप्य जाति, ऐसा लक्षण कर दो, या आत्मविशेष गुण विषय मत दो। तब क्या होगा? सामान्य गुण कौन हम लेंगे? संयोग विभाग पृथक्त्व की ओर को ले लेंगे, उसमें रहने वाला गुणत्व व्याप्य जाति हो जाएगा संयोगत्व। तद्वान होंगे संयोगादि, लक्षण चला जाएगा संयोग आदि में। आप लक्षण कर रहे किसका? संस्कार का। इसलिए आत्म विशेष गुण भी कहना जरूरी है। कहते इतना ही रख लो, फिर आत्म विशेष गुण इतना ही, तब कहते ज्ञान आदि में अतिव्याप्ति हो जाएगा। आत्मा का विशेष गुण कहने से हम ज्ञान भी ले सकता हूँ, सुख ले सकता हूँ, दुख ले सकता हूँ, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, ये भी सब क्या है? आत्मा का विशेष गुण। उसमें रहने वाला गुणत्व्यापी जाति शब्द से ज्ञानत्व, सुखत्व, दुखत्व है कि नहीं?
इच्छात्वादि जातियां होंगे, तद्वान कौन हो जाएगा? ज्ञान सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न आदि हो जाएंगे, उनमें लक्षण अतिव्याप्ति हो जाएगा। उसे निवारण करने के लिए सामान्य गुण भी कहना जरूरी है। इधर से पदकृत्य हो गया। केवल जातिमान कहेंगे तो घटादि में अतिव्याप्ति, केवल सामान्य गुण वृत्ति जो गुणत्याप्य जाति कहूंगा तो संयोग आदि में, और यदि आत्मविशेष गुण वृत्ति जो गुणत्याप्य जाति कहूंगा तो ज्ञान आदि में अतिव्याप्ति। इन्हें निवारण करने के लिए तीनों शब्दों का अति आवश्यकता है। केवल जातिमान में नहीं चलेगा, सामान्य गुण वृत्ति गुणत्याप्य जातिमान करने से भी चलेगा नहीं, आत्मविशेष गुण वृत्ति गुणत्याप्य जातिमान करने से भी नहीं होगा। अतएव तीनों भाग का अति आवश्यक है, ये सिद्ध कर दिया। अब वेग का लक्षण करते। वेग पृथ्व्यादि चतुष्टय मनोवृत्ति, मूल में कहा वेग कहाँ रहता है? पृथ्व्यादि चतुष्टय, पृथ्वी जल तेज और वायु चार, एवं मन। पृथ्व्यादि चतुष्टय मनोवृत्ति कर दिया, और मन में रहता है। और मन का वेग को तो कोई पकड़ ही नहीं पाता है, बड़ा वेगशाली। और हनुमान जी का शरीर उतने ही वेग से जाता था। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजम वा नरयोत मुख्यम शर्मा। तो इसीलिए कहते हैं कि मन का जो वेग है, मनोजव, मन का जव मन वेग, मन का जो वेग है अर्थात मन में वेग रहता है, तभी तो मन का वेग की तुलना दिया, सादृश्यता दिया। क्षण भर में जिसका स्मरण करो वहां पहुंच जाता है। उसमें भी यदि आपका देखा हुआ, चाहे टीवी में देखा हुआ वस्तु क्यों ना हो, कोई व्यक्ति अमेरिका गया नहीं है, इन अमेरिका का एक सीनरी देखा है उसने टीवी में, सेकंड भर वहां पहुंच जाएगा, वो उधर पहुंच जाएगा। बड़ा विलक्षण। जैसे मन का वेग, मन में भी वेग जरूर है। पृथ्वी में तो है ही, आप देखते हैं हर वस्तु में वेग है, जल में भी है, बहता हुआ है, वेगशाली कहीं कहीं ज्यादा होते जाता है, कहीं घटता है। तेज में भी वेग है, इसे तो गैस को कम करते हो, उसको भी वेग को कंट्रोल करना पड़ रहा है ना, नहीं तो वेग को कंट्रोल नहीं करोगे तो 4 दिन में खत्म हो जाएगा गैस। बड़ी तेजी से भग जल जाएगा, खत्म हो जाएगा सारा। इसलिए उसमें भी आपको वेग का नियंत्रक रख दिया है कि नहीं? हर चीज में, गाड़ियों में भी है, तो गियर सिस्टम क्या है? वेग का नियंत्रण कर ही रहे हैं। एक्सीलेटर भी है, वेग का नियंत्रण करने के लिए। तो पृथ्वी जल तेज वायु में भी, वायु तो आपने देखा, सुना भी है, सुमानी लहर जब आए तो क्या हाल कर दिया उसने, कितने देशों को तबाह कर दी। वाणी हवा जब पानी के साथ इस तरह से आया तो सबको नाश करते हुए चला। यहाँ भी कभी कभी आते हैं तो सारा रेत गंगा जी का अंदर भर जाता है। इसलिए वायु में भी बहुत भयंकर वेग होता है। उत्तरोत्तर देखिए, मन के पृथ्वी के अपेक्षा जल में वेग ज्यादा है, जल की अपेक्षा से तेज में, तेज की अपेक्षा से वायु में, वायु की अपेक्षा से मन में अति वेग है। अति सूक्ष्म होते जाते हैं ना। पृथ्वी तो अत्यंत स्थूल है, पृथ्वी से जल सूक्ष्म है, उससे भी सूक्ष्म अग्नि, उससे भी सूक्ष्म वायु। जितना सूक्ष्म होता है उतना ही गति। जितना मोटा आदमी उतना वेग कम होता है कि नहीं होता है? जितना पतला आदमी भागता है धड़ाधड़। ये तो स्वभाव तो देखने में स्पष्ट मिलता है सारी दुनिया में, है या नहीं? इसलिए जितने स्थूलता आ जाता है वस्तु में, वेग की अपने आप घट जाता है। मास और वेलोसिटी, अंग्रेजी में कहते हैं गात्र और वेग, इन दोनों का परस्पर बहुत जबरदस्त संबंध है, बहुत जबरदस्त संबंध। इसी पर तो आइंस्टीन थियरी बना, और वो चीज हमारे भागवत में बहुत पहले से। आप प्रकाश का जो वेग, उस वेग की अपेक्षा से ज्यादा वेग से आप चल देंगे ना, काल का अतिक्रमण कर सकते हैं। प्रकाश का वेग है, उस वेग की अपेक्षा से अधिक वेग में चल सकें, जैसे योगी लोग पहले जाया करते थे, तो काल का अतिक्रमण हो गया। ये आइंस्टीन थियरी है।
और यही रुक्मिणी के लिए वर खोजने चला हुआ रुक्मा ने क्या किया? ब्रह्मा जी के पास पहुंचा ना, और ब्रह्मा जी के 3 प्रहर रहा। वहां का 3 प्रहर कितना वर्ष हो गए मनुष्य का, नहीं हुआ। लेकिन जब लौटा, लड़की 7 साल से 16 साल की हुई थी, केवल 9 साल बीता था। कैसे? ये हजारों साल सब यहाँ मर गया हो गया होना चाहिए था। 3 प्रहर ब्रह्मा जी का मतलब यहाँ का हजारों साल बीत गया होगा, लेकिन नहीं, क्योंकि जिस वेग से वो गया है वह वेग सामान्य वेग नहीं कि सामान्य काल की आप गणना को तुलना कर लें। वह वेग इतना वेग में गया तो वहां का 3 प्रहर यहाँ का 9 साल बराबर हो गया। केवल वहां के काल के हिसाब से 3 प्रहर बीता है, यहाँ के काल के हिसाब से 9 साल जब बीता है, आप उसकी गणना कीजिए कि कितनी वेग से गया होगा, कितना वेग से वो आया होगा। एक बार हम लोग बैठे, इसकी गिनती किए थे बनारस में, तो 120 प्रकाश वर्ष की गति से गया है वो। लाइट ईयर्स बोलते हैं, 120 लाइट ईयर्स का स्पीड में वो गया होगा, तो इतने देर में लौट आया है वहां का 3 प्रहर बीतने के बावजूद भी। लड़की केवल बालिका से कन्या हुई थी, तो उसे मालूम हो गया कि कृष्ण यहाँ अवतार हो चुका है, उसके साथ उसका विवाह होना है। जिसको बाद में वैज्ञानिक लोग आप बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ आइंस्टीन ने बताया, तो भागवत में कथा के रूप में बोल दिया है। तो इसलिए इस वेग का लक्षण क्या है? द्वितीयादि पतन असमवाय कारणम वेग। द्वितीय आदि पतन, द्वितीय तृतीय चतुर्थादि जो पतन है, हमने शुरू में आपको बताया था जब गुरुत्व का वर्णन किया था। आद्य पतन का समय कारण गुरुत्व है, द्वितीय आदि पतन का समय कारण वेग है। तो पहला पतन हुआ है उसका कारण क्या है? गुरुत्व। उसके बाद जो लगातार पतन हुआ करेंगे वह वेग नाम से ही कहा जाता है उस गुण विशेष को जो उस वस्तु में रहता है। तीसरे कहते द्वितीय आदि पतन असमवाय कारणम वेग। इसका भी परिकृति कर रहे हैं, केवल असमवाय कारण वेग कह दो तो क्या हो जाएगा? रूप आदि में लक्षण चला जाएगा। तो रूप भी असमवाय कारण है ना, रूप है, रस है, गंध है, क्योंकि नियम है कारणगत जो गुण है वह कार्यगत गुण के प्रति असमवाय कारण होता है। ये आपने देखा था, तंतु का जो रूप है वह पटरूप के प्रति कारण है, ठीक है, असमवाय कारण। तंतु यदि सफेद रंग के हैं तो कपड़ा भी सफेद रंग का हो जाता है। इसे धागे में रहने वाला जो गुण है वह सब के सब लगभग कपड़े में कार्य रूप में उपस्थित हो जाता है। अतः कारणगत जो गुण है कार्यगत गुणों के प्रति असमवाय कारण है। सभी नहीं लेना है, क्वचित इसलिए कर दिया लगभग। अरे नहीं कि मेरे बाद में धागे का जो परिमाण है वो पट का परिमाण थोड़े होगा है? धागा कितना मोटा है, कपड़ा लंबा चौड़ा हो गया। इसलिए जो उसकी चौड़ाई लंबाई ये सब धागे का जो है परिमाण वो कपड़े में नहीं आता। वहां के आतान वितान की विशेष कारण से कपड़े का परिमाण अलग ही हो जाता है। इसलिए अधिकतर गुण जो कारणगत है वो कार्य के प्रति असमवाय कारण होता है। उनमें अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए क्या कहा? पतन असमवाय कारण कह दिया। उसमें भी केवल पतन का समय कारण कहूंगा तो कालादि में लक्षण चला जाएगा। कालादि वारणाय असमवायति, पतन कारणम कह दो, क्योंकि हर एक कार्य के प्रति काल क्या है? साधारण कारण है या नहीं? काल, दिग्ग, ईश्वर इच्छा, प्रयत्न वगैरह क्या है? साधारण कारण 8 गिना दिए गए हैं। तो अतएव कालादि में व्याप्ति निवारण करने के लिए पतन का असमवाय कारण कहना जरूरी है। उसमें भी केवल पतन समय कारण तुम इतना लक्षण करूंगा तो गुरुत्व में चला जाएगा, कि गुरुत्व भी क्या है? आद्य पतन का असमवाय कारण है। पतन के अंतर्गत आदित्य भी आ जाएगा, तो उस लक्षण का अतिव्याप्ति निवारण करने को क्या कहना है? द्वितीयादि, ये विशेषण भी देना जरूरी है। तो द्वितीयादि पतन असमवाय कारणम वेग, यह पूरा लक्षण हो जाता है।
हम मूल में आइए। अनुभवजन्य स्मृति हेतु भावना आत्मात्र वृत्ति ही, भावना के संस्कार का विषय लक्षण बनाने जा रहे हैं। भावना नाम के एक संस्कार है। ये भावना से और नहीं लेना जो आदमी की भावना या औरत की भावना है, भगवान के प्रति आपकी भावना क्या है, किसके प्रति क्या भावना है, एक व्यवहारिक होता है वो अलग चीज है। ये एक संस्कार विशेष का नाम है जो प्रत्येक अनुभव से जन्य है और स्मृति का कारण है। चाहे घट का भी, घट का अनुभव हुआ, आपने आंखों से घट को देखा, घट का एक संस्कार अंदर बन गया। तो अनुभव, घटानुभव से जन्य जो अंदर में विद्यमान एक संस्कार विशेष जो भविष्य में घट स्मृति के प्रति कारण होता है, उस संस्कार का नाम भाव। और घट का भी हो सकता है, पढ़कर सारे संसार का किसी भी वस्तु का हो सकता है। इसलिए भावना जो यहाँ शब्द प्रयोग कर रहे हैं, ये लोक में प्रसिद्ध भावना को नहीं लेना, ये न्याय दर्शन का अपने पारिभाषिक शब्द है भावना, जो कि सर्व वस्तुओं का अनुभव से जन्य और स्मृति के प्रति कारण है। ऐसे गुण विशेष का नाम, संस्कार विशेष का नाम भावना है। अनुभवजन्य स्मृति हेतु और भावना, ये रहती कहाँ है भावना? कहते आत्मात्र वृत्ति ही, केवल आत्मारूपी द्रव्य में रहता है। आत्मा से भिन्न द्रव्य में संस्कार ना, ये भावना के संस्कार नहीं रहता। इस पर न्याय बोधि ने बहुत विस्तार से बोल रहे हैं, बहुत विस्तार, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है। किसका हमें भावना बनाए रखनी चाहिए, किसकी भावना को मिटानी चाहिए, ये समझना जरूरी है। क्योंकि शास्त्र की भावना, आत्म विषयक भावना, आत्मा के स्वरूप संबंधी भावना, वेदांत विचार का जो संस्कार है वह अनुभव जनी नहीं। ये श्रावण इंद्रिय से अनुभव तो कर रहे हो ना वेदों को। आत्मा और द्रष्टव्य श्रोतव्य मंदिर नित्य शब्द से सुना, ये भी एक अनुभव है। आत्मा की अनुभूति नहीं हो रही है, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आत्म विषय के श्रुतियों का श्रावणानुभूति तो हो रही है ना। उस श्रावणानुभूति जन्य जो संस्कार है वो आत्मा का स्मृति के प्रति कारण बनेगा। और जितने संस्कार दृढ़ होएगा उतनी ही ज्यादा आपका अपने स्वरूप का स्मरण श्रुति वाक्यों के द्वारा होते रहेगा। श्रुति वाक्य संस्कार बन जाए, अनणुरसमदीर्घंज अरूपम रसम गंधवच्चेत, ये श्रुतियां यदि नेति नेति, ये श्रुतियां यदि बनी रहेगी बार बार दिमाग में, वो संस्कार के कारण क्या होगा, बार बार स्मृति में आते रहेगी। अब इसके संस्कार नहीं है शास्त्र की, तो खाली बैठे तो क्या होता है, अंदर का जो कचरा पेटी अंदर पड़ा हुआ है उसमें से कचरा निकलना शुरू हो जाएगा और बस दुनिया और इधर उधर की बातें, बैठे हैं गंगा जी के तट और बस क्या हो रहा है तो भगवान ही जाने। एक बार जो है मछुआर की कहानियाँ, मछली पकड़ते हैं उनको देखता हूँ तो मेरे को वेदांत के लिए वो याद आता है। तो एक मछुआर था, तो रोज जाए, मौसम के कारण उसको मछली नहीं मिले। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 7 दिन बीत गया तो पति ने इतना लताड़ दिया उसको, इतना फटकारा, अगर आना नहीं तुमको तो कुछ नहीं मिला तो घर पे तो भूखे मर रहे, तो आकर के अपना मांग रहे उल्टा हमसे खाना। तो मछली पकड़ के ला, बेच के कम पैसा ला, जैसे ला अपने आप को बेच, मैं नहीं जानता, जब तक नहीं लाओगे कुछ घर पे आना नहीं। वो बेचारा गंगा तट बैठ के रोने लगा, हे माँ क्या होगा, सवेरे से शाम बीत गया 8वां दिन और शाम तक भी कुछ नहीं मिला, अब क्या करेगा। शाम का समय हो गया तो सूर्यास्त का समय, बैठे बैठे रोने लगा। जब रोने लगा तो लोग, सायंकाल का समय है, गांव के लोग अपने आरती वारती करने आए गंगा जी का, तो इसको देखा भक्ति में तन्मय, भक्ति में तन्मय, आंखों में आंसू, धन्य इसका जीवन। हम तो सोच रहे थे मछुआरा है, महान सिद्ध ज्ञानी पुरुष है, बड़ा साधक है, लोगों ने अपना सोचा और कहा गंगा जी की आरती करनी, सब भूल गए।
बस उसी की आरती उतार रहे हैं, उसी की आप पेड़ा चढ़ाया, किसी ने फूल चढ़ाए, किसी ने दक्षिणा भी चढ़ा दिया। और कुछ देर बाद उसको लगा क्या कुछ कुछ हो रहा है मेरे अगल बगल में। धीरे से हुआ मैं देखा, अरे आरती आरती हो रही, सुगंध आ रहा है। तो चुप आंख बंद कर दिया फिर से उसने, पोल पट्टी ना खुल जाए। फिर आंख बंद कर लिया, लोग चले गए। काफी देर बाद देखते हैं तो बहुत मालूम माल है, मालूम माल सब बटोरा घर ले गए खुशी से। आजकल के महात्माओं का यही हाल है। बैठे रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं भाई? जिस लड़की को प्यार किया तो मिली नहीं। और यार दूसरे भगत लोग सोच रहे मान सिद्ध पुरुष है गुरु महाराज, गुरु जी मान है। बहुत अच्छे करते हैं। तो इसीलिए भावना है ना, शास्त्र को कूट कूट के जब तक नहीं डालोगे तब तक बाहर बैठने से कुछ नहीं होता। कहीं भी कमरे में बैठो चाहे बाहर बैठो, उसके अपेक्षा से आंख खोल के शास्त्र के पीछे पड़ जाओ। क्योंकि पहले बोलो, जब तक इस लोक की वासना को हम शास्त्र की वासना से नहीं काट पाते हैं, ध्यान भजन कुछ नहीं होता, सब ढोंग। क्यों? वो जो ध्यान भजन का फल केवल आपकी अपनी आंतरिक सांसारिक वासनाओं की पूर्ति में ही चला जाए, आध्यात्मिक लाभ उसका कुछ नहीं हो सकता। आप जो परमात्मा का ध्यान ही कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन जब तक स्वरूप संबंधी ज्ञान नहीं है, आपका क्या वह सारा ध्यान, आपका क्या वह सारा भजन केवल आपकी वासनाओं का पूर्ति में चला जाए। ये महात्मा बड़ा त्यागी व्रत मन में आ गया, जो ना अखाड़े में दीक्षा ले ली थी, नंगा नागा बाबा तो नंगा करते ही, सन्यास वैसे भी नंगा होता है, जात धरो अवधूत सन इत्यादि विधि है। तो हो गया, तो चला गया और उत्तरकाशी से गंगोत्री, गंगोत्री से उत्तरकाशी घूमता रहता था, ऊपर नीचे भिक्षा मांगते हुए चलता। बड़े विद्वान महापुरुष मिले उसको, उन्होंने कहा क्या कर रहे हो भाई? हम तपस्या कर रहे हैं। अरे शारीरिक तप से क्या होगा? तो शारीरिक तप सबसे बड़ा तप है, लेकिन शारीरिक तप सबसे बड़ा तप, ये भी बात मानता हूं। इस तप का फल क्या होगा कभी सोचा? तप कर रहे हो, लेकिन तप का फल क्या होगा? कि तुमको अपने स्वरूप ज्ञान है, वेदांत का श्रवण चिंतन किया है, तो तप का फल उस वेदांत अनुभूति के अनुकूल अंतःकरण शुद्धि हो सकती है। यदि नहीं किया है तो तप का फल क्या होगा? तुम्हारे अंदर जिस किसी भी कारण से तुम घर से निकल आया या जो भी हुआ, या तुम्हारा और भी कोई वासनाएं होंगी, उसकी पूर्ति में लग जाएगा। अब असलियत तो हुआ क्या था, वो एक आश्रम में झगड़ा करके निकला, काम करता, सूरजरी बंगला आश्रम है ना, उसमें काम करते थे, गौशाला में सेवा में लगा दिया था। अब एक दिन कोई ज्यादा भंडारा खा लिया, सो गया, और समय पे गौशाला के अंदर नहीं गए तो कोठारी ने बहुत डांटा, सांड जैसे सोच रहा था, खा पी कर काम नहीं करता, ये है वो है, दुनिया और उल्टा सीधा बोल दिया। अब बेचारा दुखी, अब उसके मन में आया गुस्सा, तू क्या, तेरा आश्रम क्या, तेरा बाप को तो लाके करता है, दिखा दूंगा तेरे को, तेरे से बड़ा आश्रम बना दूंगा मैं, सैकड़ों को फ्री में खिलाऊंगा रख रख करके। गुस्सा में संकल्प से उठाया और चल दिया कमंडल लेकर। तपस्या करते रहा, और तपस्या का सारा फल बाद में बहुत बड़ा आश्रम बन गया, करोड़ों रुपयों का आश्रम बना। आश्रम का नाम है साधना सदन। कहाँ गया तप का फल? लेकिन उसी महात्मा का भले संकल्प से बन गया वो, लेकिन वही महात्मा को जगाए बड़े महाराज जी ने, विष्णुदेवानगिरी जी ने त्यागमूर्ति गणेशानंद जी को समझाया, तब उन्होंने वेदांत पढ़ा। वेदांत पढ़ने के बाद आश्रम बना, क्योंकि मूल संकल्प तप का क्या था? वो था आश्रम। उस संकल्प को लेकर गए थे, तप किए थे, उसका फल तो आश्रम बन गया। इस तप के दौरान उस तप का ये भी फल है, कुछ अंतरण शुद्धि भी हुई,
एक महान संत मिले जिन्होंने आंखों को खोला, शास्त्र की वासना डाले, जिंदगी भर ज्ञान की करते करते शरीर छोड़ दिया, तो क्रम मुक्ति का अधिकारी तो बनी गया शास्त्र के अनुसार। तो इसीलिए निर्भर होता है कि हमारे अंदर जो भावना, जो न्याय दर्शन के अनुसार भावना, और वेदांत अधिगम क्या कहते हैं, वासना। जो शास्त्र की वासना इसलिए डालना जरूरी है ताकि सांसारिक वासना को हम इससे काट सकते हैं। जब भी सांसार विषय की इच्छाएं जगती है, वासना उठती हैं, अब शास्त्र होता है नास्त्य कृत कृते न, मंत्र याद आना चाहिए, तुरंत तुरंत याद आना। अरे इससे क्या होना, न धने न प्रजया करे न वाजवीरवा, नहीं, यानी कहाँ धन से तुमको मोक्ष थोड़े मिलने वाला, कहाँ तुम करोड़ों बनाने के चक्कर में जा रहे हो, कमाने की क्यों सोच रहे हो। मन को समझाना है तुरंत। तो वह शास्त्र वासना यदि है तो आएगा ना, वो नहीं तो कहाँ से आना है, वो आएगा नहीं तो भागेगा फिर पैसों का पीछे, कथा प्रवचन करने लगेगा साधु बनने के बाद में। यही हो रहा है समस्या का कारण क्या है, शास्त्र की वासना कमजोर है। ये इसी को इन्होंने यह क्या कहा, भावना नाम से कहते हैं। ये अनुभव से जन्य है, अनुभव से नहीं समझना, आत्मानुभूतियों से मतलब है। अनुभव सकल वस्तुओं को, तो श्रावण है, चाक्षुष है, रासन है, घ्राणज है, स्पर्श है, पंच ज्ञानेन्द्रियों से 5 प्रकार का अनुभव होता है। और मानस अनुभव छठा है, एक 6 अनुभव है आपके, 6 प्रकार का अनुभव है, 6 प्रकार का विषय है, 6 विषय का ज्ञान है आपका, 6 6 6 18 हो गया कि नहीं हुआ। ये 6 18 के 18 दुख रूप ही है। यदि यह शास्त्र असंबद्ध है, अत्यंत दुख रूप है, शास्त्र संबद्ध है, तो भी यावत मोक्ष नहीं होता तावत दुख रूप ही है। इसके अलावा शरीर यह भी दुख रूप है, सुख यह भी दुख ही है, और दुख तो दुख है ही। 21 प्रकार का दुख है। 6 ज्ञानेन्द्रियां, 6 विषय, 6 ज्ञान के विषय का ज्ञान, सुख दुख शरीर, कुल 21 प्रकार का दुख। इन 21 प्रकार का दुख का ध्वंस करने के लिए ही आपको 16 प्रकार का जो पदार्थ न्यायिकों का अथवा वैशेषिक सत्य पदार्थों का ज्ञान का सम्यक अवलोकन अति आवश्यक माना गया। तत्व ज्ञानात् निःश्रेयस प्राप्ति ही ये सूत्र। तत्व ज्ञान, तत्वों का ही भावना बढ़ानी है हमें, संसार की भावना को काटना। इसलिए पूरे 6 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा यथासंभव हमें तत्व ज्ञान की ओर ही आगे बढ़ना है। उसके लिए कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, तीनों का। इसलिए अनुभवजन्य स्मृति हेतु भावना। न्याय बोधनिकार कहते अत्र अनुभवजन्य स्थिति विशेषण अनुपादान, विशेषण नहीं दो, लक्षण कितना बचेगा, स्मृति हेतु भावना, इतना ही लक्षण बचा। तब आत्मन संयोग अतिव्याप्ति ही आत्मन संयोग ज्ञान मात्र प्रति असमय कारणत्वेन स्मृति प्रति भी कारणत्वाद अतः तदुपादानम। कहा अतिव्याप्ति हो जाएगा, आत्मा और मन का संयोग में अतिव्याप्ति, आत्मन संयोग अतिव्याप्ति हो जाएगी। क्यों, स्मृति भी एक ज्ञान विशेष है ना। ज्ञान 2 प्रकार का था, स्मृति और अनुभवश्च, है कि नहीं। स्मृति भी एक ज्ञान विशेष है, और ज्ञान सामान्य के प्रति कारण कौन है, आत्मा और मन का संयोग। अतः स्मृति है तो स्मृति रूपी ज्ञान का कारण कौन हो जाएगा, आत्मन संयोग है, उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगा। उस अतिव्याप्ति निवारण के लिए क्या कहना पड़ेगा, अनुभवजन्य। संयोग अनुभव से जन्य नहीं है, अनुभव के प्रति कारण है, इन अनुभव से जन्य नहीं है। इसलिए कहते हैं आत्मन संयोग अतिव्याप्ति ही। क्यों अतिव्याप्ति हो रही है, क्योंकि आत्मन संयोग ज्ञान मात्र प्रति असमय कारणत्वेन स्मृति प्रत्यपि कारणत्व, स्मृति के प्रति भी वो कारण है। अतः इसलिए विशेषण ग्रहण करना पड़ता, कौन सा, अनुभवजन्यत्वेति। आत्मन संयोग अनुभवजन्यत्व भावात् नातिव्याप्ति ही। और आत्मन संयोग कैसा है, वो अनुभवजन्य नहीं है, अतः इसमें अतिव्याप्ति नहीं होगी। कत इतना ही लक्षण रखिए फिर, अनुभवजन्यत्व भावनाया लक्षणम।
लक्षण क्या करना? अनुभव जन्यत्व मित्रा लक्षण करो। आवन मात्रे कृते अनुभव ध्वंस अतिव्याप्ति, तब क्या होगा? अनुभव ध्वंस में अतिव्याप्ति, क्योंकि नियम है ना ध्वंसम प्रति प्रतिगिना कारण, घट ध्वंस के प्रति घट भी कारण है, पट ध्वंस के प्रति पट भी कारण है, मठ ध्वंस के प्रति मठ भी कारण, यथा अनुभव ध्वंस के प्रति अनुभव कारण है। अतएव अनुभव ध्वंस कैसा है? अनुभव से जन्य है। अतः अनुभव जन्य तो मित्रा लक्षण करता हूं स जो है भावना का, तो अनुभव ध्वंस में अतिव्याप्ति हो जाएगा। उसे निवारण करने के लिए आपको क्या कहना पड़ेगा? तो कहते हैं स्मृति हेतु शब्द भी दे देना। स्मृति हेतु शब्द ध्वंसम प्रति प्रतिविन कारणत्वेन अनुभव ध्वंस से अनुभव जन्यत्वात्, अतः स्मृति हेतुत्व अभावात् नाति व्याप्ति। और स्मृति हेतु विशेषण दे देंगे तो स्मृति का हेतु वो नहीं है, न होने से, क्योंकि अनुभव ध्वंस स्मृति के प्रति कारण नहीं है। अनुभव ध्वंस जो है अनुभवजन्य भले है, किंतु वो स्मृति के प्रति कारण नहीं है, अतएव अतिव्याप्ति निवृत्त हो जाएगा। आप देखिए लंबा चौड़ा शास्त्रार्थ आरंभ करते हैं, क्योंकि पहले भी विचार हो चुका है, विशिष्ट बुद्धि के प्रति विशेषण बुद्धि कारण होता है। दंडी पुरुष ज्ञान के लिए दंड का ज्ञान भी कारण है। यदि दंड का ज्ञान न हो, दंड विशिष्ट पुरुष का या विशिष्ट पुरुष का ज्ञान भी नहीं हो सकता है। इसी प्रकार अनुभव जन्यत्व सती स्मृति हेतु, तो विशेष दो भाग है ना इसमें। स्मृति हेतु क्या हो गया? विशेष। अनुभव जन्य तो उसका विशेषण है, तो दो भाग हो गए तो विशिष्ट हो गया। अमुक विशेषण से यह विशेष विशिष्ट है, तो अनुभवजन्य विशेषण से विशिष्ट है, स्मृति हेतु भी विशेष। तादृश वस्तु हो जाता है भावना। ननु विशिष्ट बुद्धि प्रति विशेषण ज्ञान से कारणता सकल तांत्रिक मत सिद्धा। तांत्रिक मत से तात्पर्य सकल दार्शनिक, सकल दर्शन वाले सर्वतंत्र सिद्धांत सार संग्रह लिखते हैं। सर्वतंत्र माने सर्वदर्शन, तंत्र शब्द का अर्थ यहाँ दर्शन है। सकल दार्शनिकों के द्वारा स्वीकृत है कि विशेष बुद्धि के प्रति विशेषण का ज्ञान कारण होता है, क्योंकि विशेषण ज्ञान के बिना आपको कोई विशिष्ट ज्ञान हो नहीं सकता। यथा स्वयं दृष्टांत पहले घटाएंगे। दंड विशिष्ट बुद्धि प्रति दंड ज्ञान कारणम, दंड विशिष्ट बुद्धि के प्रति दंड ज्ञान कारण होता है। दंड विशिष्ट बुद्धि नाम, दंड विशिष्ट बुद्धि का मतलब क्या? दंड प्रकार का बुद्धि तथा च दंड प्रकार बुद्धि तावच्छिन्नं प्रति दंड ज्ञानत्वेन दंड ज्ञान कारणत्वम् इति आपतितम, ये निश्चय हो गया। दंड प्रकार दंडी पुरुष इत्याकारक बुद्धि के प्रति दंड ज्ञानत्वावच्छिन्न, दंड ज्ञान क्या है? कारण हो गया। दंडी पुरुष ज्ञान होना है तो दंड ज्ञान कारण हो गया। क्या अवच्छेद देना? दंड ज्ञानत्वावच्छिन्न जो दंड ज्ञान है वो दंडी पुरुष ज्ञान के प्रति कारण है। क्योंकि हमेशा विशेषण लो या प्रकार लो, उसके अवच्छेद तक गए बिना अतिव्याप्ति होता है। ये आपने पूर्व पक्ष व्याप्ति में देखा है ना, हमें अवच्छेद तक नहीं जाते हैं, हमेशा कहीं ना कहीं दोष आ जाता है। इसीलिए कभी संबंध रूपा अवच्छेद तक जाना पड़ता है, कहीं धर्म रूपा अवच्छेद तक जाना पड़ता है। गए बिना लक्षण सम्यक हो नहीं सकता। इसे दंड ज्ञान कारण है दंडी पुरुष के प्रति, तो केन संबंधेना केन धर्मेना ये भी कहना जरूरी है। इसे क्या कहा उन्होंने? दंड ज्ञानत्वावच्छिन्न दंड ज्ञान, दंडी पुरुष के प्रति कारण अवच्छेद बोल दिया। और वह दंड ज्ञान उस पुरुष ज्ञान में केन संबंधी न रहेगा? सामानाधिकरण संबंधी न, क्योंकि दोनों ज्ञान कहाँ रहते हैं? आत्मा में। दंड ज्ञान भी आत्मा में, पुरुष ज्ञान भी आत्मा में। अतः दोनों सामानाधिकरण संबंध में एक दूसरे पर रहेंगे नहीं रहेंगे? अतः सामानाधिकरण संबंध अवच्छिन्न दंड ज्ञानत्वावच्छिन्न दंड ज्ञान दंडी पुरुष से विशिष्ट ज्ञान के प्रति कारण हो जाता है। यह संबंध तक नहीं गए आपके लिए, मैं सुविधा के लिए बता दे रहा हूं। केवल संबंध भी अवच्छेदक जरूर लेना है।
इसे कहते देखो दंडी पुरुष इत्याकार बुद्धि, समझा रहे। दंडी पुरुष इत्याकार बुद्धि का नाम ही दंड प्रकार बुद्धि। उस बुद्धि के प्रति तत्र दंड ज्ञान कारणम, वह दंड ज्ञान कारण होता है। क्यों कारण हुआ? क्योंकि नहीं दंडम अजानन पुमान दंडी पुरुष प्रत्येति। जिस व्यक्ति को दंड क्या है मालूम ही नहीं है, वो व्यक्ति दंडी पुरुष ऐसा अनुभव कैसे कर पाएगा, ज्ञान कैसे कर पाएगा? दंडम अजानन, दंड को न जानता हुआ पुमान पुरुष दंडी पुरुषेति नहीं प्रत्येति, दंडी पुरुष ऐसे उसको ज्ञान नहीं हो सकता। एवंच यत्र अयम दंड प्रत्यक्षम जातम, इसलिए जब आपको अयम दंड ये प्रत्यक्ष होना चाहिए पहले, फिर एतादृश दंड विशिष्टो अयम पुरुष, तब दंडी पुरुष ज्ञान होगा। अयम दंड ज्ञान हुए बिना यह दंड विशिष्ट पुरुष है, यह ज्ञान भी नहीं हो सकता। अयम दंडे प्रत्यक्षम जातम यत्र, तदनंतरम उसी के अनंतर क्या होता है? दंडी पुरुष इत्याकार प्रत्यक्षम उत्पन्नम, दंडी पुरुष इत्याकार प्रत्यक्ष ज्ञान भी उत्पन्न होता है। इस प्रत्यक्ष ज्ञान में अतिव्याप्ति दे रहे हैं अभी, कि यह प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है? अनुभवजन्य हुआ कि नहीं हुआ? अयम दंड इत्याकार जो अनुभव इससे जन्य है या नहीं? और वही दंडी पुरुष ने क्या किया? बाद में दंड को छोड़ के इधर आ गया, तब क्या होगा? तब भी आपको उस पहला अनुभव जो था ना दंड के साथ वाला, वो अनुभव का स्मृति हो जाएगी। वो अनुभव का संस्कार है, वो संस्कार क्या करेगा? स्मृति पैदा करेगा। पहले जैसे दंड के साथ देखा था, इस समय वो आदमी दंड के बिना रहा हो तो भी दंड का स्मृति क्या करेगी? संस्कार को संस्कार उत्पन्न हो जाएगा, स्मृति होगी, तो स्मृति के कारण अनुभवजन्य होता। स्मृति के कारण हुआ कि नहीं हुआ? वो दंड ज्ञान अनुभवजन्य भी है और स्मृति का हेतु भी हो गया। लक्षण कर रहे थे हम किसका? भावना का। लक्षण चला गया स्मृति में। इसलिए कहते हैं कि भाई दंडी पुरुष इत्याकार प्रत्यक्ष अतिव्याप्ति ही, इस प्रत्यक्ष में क्या हो जाएगा? अतिव्याप्ति हो जाएगा। क्यों? तद्धि स्व अव्यवहित पूर्व क्षणोत्पन्न दंड ज्ञानात्मक अनुभवजन्यम, क्योंकि वो कैसा है? वो अनुभव से जन्य है। कब अनुभव हुआ था? दंडी पुरुष इत्याकार का अभी जो ज्ञान हुआ, इसके पूर्व क्षण में अयम दंड करके जो प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ, उस अनुभव से जन्य है वो। कर रहा है स्व अव्यवहित, स्व मने दंडी पुरुष इत्याकार जो विशिष्ट ज्ञान जो अभी पैदा हुआ है, उससे अव्यवहित पूर्व क्षण में उत्पन्न दंड ज्ञानात्मक अनुभव से जन्य भी है यह दंडी पुरुष ज्ञान। इतना ही नहीं, और भविष्य में होने वाला स्मृति जनिष्यमाणे दंडी पुरुष इत्याकार स्मरणे च कारणम भवति, कारण भी। वर्तमान में जो प्रत्यक्ष हुआ है वह भविष्य में होने वाला स्मृति के प्रति कारण है और पूर्व क्षण में उत्पन्न अनुभव से जन्य है। कहने का मतलब है यहां तीन भाग में समझना है इस चीज को। आपने अयम दंडा करके विशेषण का अनुभव किया है कि नहीं? विशेषण का अनुभव है, और उसके बाद आपको उत्पन्न हो गया ज्ञान दंडी पुरुष। यह भी प्रत्यक्ष है, विशिष्ट ज्ञान, यह प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ है। इसके बाद यह वर्तमान में हुआ और ये इसका पूर्व क्षण में हो रहा है। अतः इससे यह जन्य, इस अनुभव से जन्य भी है। और भविष्य में यह वर्तमान हो गया, अब भविष्य, भविष्य में आपको दंडी पुरुष स्मृति होगी। ठीक, वो क्या है? वो स्मृति है।
उस स्मृति के प्रति यह कारण भी है। भविष्य में होने वाली स्मृति के प्रति यह कारण है। और अभी पूर्व क्षण रूपी भूतकाल में हुआ अनुभव से जन्य है यह वर्तमान कालीन प्रत्यक्ष। देखिए आपका पूरा लक्षण जा रहा है यहाँ, अनुभव जन्य भी है, स्मृति का कारण भी है। ऐसे इस प्रत्यक्ष में लक्षण का अतिव्याप्ति हो गया। लक्षण कर रहे थे भावना की गुण का, और चला गया ये प्रत्यक्षात्मक ज्ञान रूपी गुण में। लक्षण बना रहे हम भावना के संस्कार का, और चला गया प्रत्यक्ष ज्ञान रूपी गुण में। ध्यान में है ना, क्योंकि पूर्व क्षण में अयम दंड विशेषण ज्ञान का अनुभव, क्योंकि इस अनुभव के बिना विशिष्ट पुरुष विशिष्ट ज्ञान हो नहीं सकता। नियम है विशेषण बुद्धैव विशिष्ट बुद्धि, अतः विशिष्ट बुद्धि प्रति विशेषण ज्ञानम कारणम। इस नियम के आधार पर पहला यह अनुभव होता है, उसके अनंतर क्षण में ये उत्पन्न हुआ। अतः भूतकालीन हो गया, पूर्व क्षण में उत्पन्न, ये वर्तमान कालीन हो गया, और भविष्य में कभी होने वाली स्मृति के प्रति यह प्रत्यक्ष क्या है, कारण भी है। इसलिए जनिष्यमाणे दंडी पुरुष इत्याकारक स्मृतिम प्रति, ये कह रहे नो भविजनिष्यमाणे दंडी पुरुष इत्याकारक स्मरणे कारणंच भवति। ये जो दंडी पुरुष विशिष्ट ज्ञान बीच प्रत्यक्ष में वर्तमान में अनुभव हुआ है, यह भविष्य में होने वाला स्मृति के प्रति कारण भी है। आज अनुभवजन्यत्वे सती स्मृति हेतुत्तम लक्षण इसमें चला गया। कर रहे थे हम लक्षण भावना का, और लक्षण चला गया प्रत्यक्ष ज्ञान में। अतिव्याप्ति हुई कि नहीं हुई, लक्ष्य से भिन्न में भी चला गया, अलक्ष्य में चला गया। स्मृति प्रति अनुभव से कारणत्वात्, क्योंकि स्मृति के प्रति अनुभव भी कारण है ही। तथा च अनुभवजन्यत्व सति स्मृति हेतुत्व भावना लक्षण से यथोक्त दंडी पुरुष इत्याकार का अनुभव विद्यमानत्वात् अतिव्याप्ति चेत अत्र ब्रूमः। ठीक हो ना अतिव्याप्ति, इसलिए उक्त विधम ने इस एतार्श प्रत्यक्ष ज्ञान में अतिव्याप्ति होने के कारण से इस अतिव्याप्ति का निवारण कैसे किया जाए, अत्र ब्रूमः। हम इसका भी अवच्छेद तक जाएंगे। ये जो अनुभव जन्यत्व है ना, यहाँ अनुभव जन्यत्व, अनुभव जन्यत्व सती स्मृतित्व कहा था, वो अनुभव जन्यत्व नाम का चीज का अवच्छेद तक जाओ। क्योंकि ये जो चीज है केवल अनुभव, भावना कैसा है, केवल अनुभवजन्य है, इन्हें केवल अनुभवजन्य नहीं है। और केवल अनुभवजन्य जाना है, मात्र शब्द का अर्थ निकालनी पड़ेगी ना, तो अवच्छेद तक जाना पड़ेगा। वही कर अत्र ब्रूमः अनुभवजन्यत्वम ही अनुभवत्तावच्छिन्न कारणता निर्विध कार्यता आश्रयत्वम, ऐसे कर देना। अनुभवजन्य का अर्थ क्या लेना, अनुभवत्तावच्छिन्न कर देना। अनुभवत्तावच्छिन्न कारणता से निर्मित कार्यता आनी चाहिए भावना में। अब ये जो प्रत्यक्ष हुआ है, ये अनुभवत्तावच्छिन्न अनुभवनिष्ठ कारणता निर्मित कार्यता प्रत्यक्ष में नहीं है। सब वर्णन करेंगे, इसका स्वयं बोल रहे सारा। तत्र कारणतायाम अनुभवत्तावच्छिन्नम निवेश्यते, कहने का मतलब जन्यत्व क्या है, कारण, भावना क्या है, कार्य। भावना है हमारा कार्य, जन्य शब्द का अर्थ है कारण। इस कारण कोटि में हमें अवच्छेद विशेषण देना है, अनुभवत्तावच्छिन्न अनुभवनिष्ठ कारणता निर्विध कार्यता भावना में आनी चाहिए। और स्मृतिनिष्ठ कार्यता निर्विध कारणता भी आना चाहिए भावना में। ध्यान में नहीं आ रहा है इसको, और ये तो हो गया अतिव्याप्ति कहना, हटाता हूं। अनुभवजन्य सामान्य लक्षण जो आपका था उतने ही ले रहा हूं अभी। पहले अनुभवजन्य और स्मृति हेतु, ये कहा आना चाहिए दोनों भावना में।
है ना। ये जन्य शब्द का अर्थ कर रहा हूं मैं अभी कार्य, तो अनुभव क्या होगा, कारण हो जाएगा। इस कारण से जन्य कार्यत्व आना चाहिए भावना में, और स्मृति हेतु का अर्थ क्या है, कारण। अर्थात स्मृति क्या हो गया, कार्य, है ना। वो कारण आनी चाहिए भावना में। तो अनुभवनिष्ठ कारणता निरूपित कार्यता आनी चाहिए भावना में, ठीक। इसे स्मृतिनिष्ठ कार्यता निरूपित कारणता भी आनी चाहिए भावना में, ध्यान में ना। अब यहां जो अनुभव में कारणता है वो कारणता केंद्र धर्मावच्छिन्न कहा नहीं था आपने, इसलिए गड़बड़ी हो रही थी, प्रत्यक्ष में चला गया है कि नहीं। दंडी पुरुष इस विशिष्ट ज्ञान रूपी प्रत्यक्ष ज्ञान में अतिव्याप्ति हो गया, क्यों प्रत्यक्ष ज्ञान में क्या है, अनुभव भी तो है कि नहीं है, यथार्थ अनुभव है ना। प्रत्यक्ष अनुमति शब्द क्या है, यथार्थ अनुभव है, यथार्थ अनुसार अनुभव है। तो अनुभवत्वावच्छिन्न कहने से दोष दूर हो जाता है। कैसे, इसलिए कारणतावच्छिन्न मैंने क्या विशेषण दिया, अनुभवत्वावच्छिन्न। अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता, अनुभवनिष्ठा कारणता निरूपित कार्यता आएगी भावना में। इस स्मृतित्वावच्छिन्न स्मृतिष्ठ कार्यता निरूपिता कारणता आएगी भावना में, तभी लक्षण समन्वय होगा, कहीं अतिव्याप्ति नहीं होगी। देखिए बता रहे तत्र कारणतायाम अनुभवत्वाच्छिन्नम निवेश्यते, कारणता में अनुभवत्वाच्छिन्न विशेषण को हमने निवेश कराया है। तथा च, तो लक्षण क्या बना, अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता निर्मित कार्यताश्रयत्वम इति फलितम। ये विशेषणांश मात्र घटा रहे अभी। अनुभवत्वावच्छिन्न अनुभवनिष्ठ कारणता निर्मित कार्यता का आश्रयत्व आ गया भावना में। अतो नोक्ता अतिव्याप्ति, ऐसे हम विशेषण को सुधार देंगे तो अतिव्याप्ति जो कहा गया था पूर्व में वह नहीं होगा। तथा ही, क्यों नहीं होगा, स्वयं समझा रहे। दंड प्रकार का बुद्धित्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित दंड ज्ञान निष्ठा या कारणता तस्य न दंडानुभवत्वम अवच्छेदकम दंडानुभवादिव दंड स्मरणादि भी दंड प्रकार बुद्धिरुत्पत्ति है ना बात। क्योंकि जो पहले आपने कहा अयम दंडा है कि नहीं, इसकी प्रत्यक्ष अनुभव हुआ, इस अनुभव के बाद दंडी पुरुष पैदा हुआ था ज्ञान, ये आपने कहा। लेकिन इस दंडी पुरुष ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए हर बार आपको अयम दंडे अनुभव की जरूरत नहीं है। अयम दंड का स्मृति से भी आप दंडी पुरुष विशिष्ट ज्ञान पैदा कर सकते हो। दंड का स्मृति मात्र से भी दंडी पुरुष ज्ञान नहीं होगा क्या, हो जाएगा। अतएव इस दंडी पुरुष ज्ञान के प्रति अयम दंड अनुभव मात्र कारण नहीं है, अयम दंड स्मृति भी कारण है। इसलिए यहां जो कारणता आई थी केवल अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता नहीं आ रहा दंडी पुरुष में, किंतु स्मृतित्वावच्छिन्न कारणता भी आ सकता है। यथा दंडी पुरुष अनुभवजन्य है, वैसा दंडी पुरुष विशिष्ट ज्ञान स्मृतिजन्य भी हो सकती है। अतएव दंडी पुरुष यह जो वर्तमान में हुई जो प्रत्यक्ष ज्ञान में अतिव्याप्ति जहां आपने दिया था, वह प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण अनुभव भी हो कोई जरूरी नहीं, स्मृति भी हो सकती है। तो कारणता उच्चेद क्या होगा, कभी अनुभवत्व कभी स्मृतित्व, केवल अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता नहीं रहेगा। और हमने विशेषण में क्या दिया अभी, अनुभवत्वावच्छिन्न ही कारणता होनी चाहिए, तद भिन्न अवच्छेद का वचन कारणता निमित्त कार्यता हम भावना में नहीं मानते। ध्यान में अब दंडी पुरुष में अतिव्याप्ति नहीं होगा, क्योंकि यह दंडी पुरुष जो विशिष्ट ज्ञान वर्तमान कालावच्छेदन जो हुआ था वह यथा अनुभवत्वावच्छिन्न अनुभवनिष्ठ कारणता कार्यता था, उसी प्रकार से स्मृतित्वावच्छिन्न स्मृतिष्ठ कारणता कार्यता भी उसमें आ सकती है। अतः कारणतावच्छेद का दंडी पुरुष में क्या है, अनुभवत्व भी है और
स्मृतित्व भी है। इन भावना में जो कार्यता है उस कार्यता की कारणता हमेशा अनुभवतावच्छिन्ना ही होगी। ठीक, स्मृतित्व अन्य धर्मावच्छिन्ना नहीं। ऐसा जब कह देंगे तो लक्षण का अतिव्याप्ति निवृत्त हो गया, ये कह रहे हैं। देखिए दोबारा उस पंक्ति को, तथा ही दंड प्रकार बुद्धित्वाच्छिन्न कार्यता निर्विध दंड ज्ञान निष्ठा या कारण था। दंड प्रकार जो बुद्धि हुई थी दंडी पुरुष, इसमें निष्ठा की जो कार्यता तो हमने कहा देखा था कारण था दंड ज्ञान में, विशेषण ज्ञान में। दंड ज्ञान में जो कारणता आपने देखा तस्या न दंड अनुभवता अवच्छेदकम, उससे केवल दंडानुभवत रूप अवच्छेदक नहीं है। क्यों? दंडानुभवादिव दंड स्मरणाद भी दंड प्रकार बुद्धित्पत्ति है। दंड का स्मरण से भी क्या होगा? दंडी पुरुष ज्ञान हो सकता है। अतः दंड प्रकार बुद्धित्वाच्छिन्नं प्रति अनुभव स्मरण साधारण दंड ज्ञान दंड ज्ञान से कारण था। इसलिए क्या हो गया? दंड प्रकार दंडी पुरुष इत्याकार विशिष्ट ज्ञान के प्रति दंड ज्ञान कैसा कारण है? अनुभवतावच्छिन्न दंड ज्ञान भी हो सकता है, स्मृतितावच्छिन्न दंड ज्ञान भी हो सकता है। अन्यतर धर्मावच्छिन्न हो गया, एक धर्मावच्छिन्न नहीं है। इसलिए अनुभव और स्मरण साधारण है। ऐसा दंड ज्ञानत्व दंड ज्ञान से कारणतया स्वीकरणीयत्वेन दंड ज्ञानत्व सीव तदवच्छेदकत्वात्। अतः वहां अनुभवत्व अवच्छेदक नहीं है। क्या अवच्छेदक है? दंड ज्ञानत्व अवच्छेदक है। दंड ज्ञानत्व अवच्छेदक है या अनुभवत्व अवच्छेदक, दोनों अलग अलग बात है। क्योंकि प्रत्येक ज्ञान में दो चीज है। जैसे मान लीजिए आपको अयं घटक ज्ञान हो गया, ये घड़ा है, इस घड़े को आपने देखा, अयं घटक ज्ञान हुआ। इस ज्ञान का अवच्छेद कौन है? अयं घटक ज्ञानत्व ये भी एक अवच्छेदक है। क्योंकि क्या ज्ञान है? अयं घटक ज्ञान है। अयं घटक ज्ञान में अयं घटक ज्ञानत्व रहेगा क्या? नहीं रहेगा, रहेगा ना। इसलिए अयं घटक ज्ञान का अवच्छेदक अयं घटक ज्ञानत्व भी है, एक अवच्छेदक हो गया। और अयं घटक ज्ञान हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है कि नहीं? अतः अनुभवत्वावच्छिन्न भी है वो, है कि नहीं? ये अयं घटक ज्ञान हमेशा कम से कम दो अवच्छेदकों से युक्त रहेगा। जैसे घट है, केवल घट को ही ले लेंगे हम, क्या देखते हैं उसमें? घटत्व भी देखते हैं, पृथ्वीत्व भी देखते हैं। हमेशा देखा जाता है कि नहीं जाता? वैसे अयं घटक ज्ञान में भी अयं घटक ज्ञानत्व एक विशिष्ट है ना। ये विशेष ज्ञान हो रखा है, स्वधर्म उसके अंदर रहेगा, है कि नहीं? मान लो किसी का नाम रख दे शंकर, उसके अंदर शंकरत्व नहीं रहेगा और मनुष्यत्व भी रहेगा। ये सामान्य धर्म, शंकरत्व उसका अपना धर्म है, स्वधर्म है उसका, उसका नाम शंकर है, अतः उसके अंदर शंकरत्व रहेगा और मनुष्यत्व भी रहेगा, पुरुषत्व भी रहेगा। उसी प्रकार से अयं घट जब ज्ञान होता है या अयम दंड ज्ञान जब होता है, उसमें अयम दंड ज्ञान में दंड ज्ञानत्व है, अनुभवत्व भी है, स्मृतित्व भी है। इस स्मृति से हो रही है तो दंड ज्ञान में स्मृतित्व भी रहेगा। अतः दंड ज्ञान का वास्तविक अवच्छेद कौन है? केवल दंड ज्ञानत्व। बाकी सारा अवच्छेद क्या है? वे विचारी है। एक चक्षु से देख रहे हो तो उसमें अनुभवत्व रहेगा, मन से स्मृति हो रही है तो स्मृतित्व भी रहेगा। अर्थात दंड ज्ञान में दंड ज्ञानत्व मात्र वे विचारी है और बाकी सब वे विचारी। अतएव दंड ज्ञान का वास्तविक अवच्छेद कौन है? अनुभवत्व भी नहीं, स्मृतित्व भी नहीं, किंतु उसका असली अवच्छेदक दंड ज्ञानत्व है। इस घट का अवच्छेद क्या है? आप पूछते घट से बोल देते हो घटत्व, क्यों बोलते हो? क्योंकि आप जानते हैं घट में रहने वाला घटत्व रूपा जाति उसका अव्यभिचारी अवच्छेदक है, और पृथ्वीत्व, द्रव्यत्व, पदार्थत्व सब क्या है? वे विचारी अवच्छेदक है। अन्यून्य अनतिरिक्त धर्म को हम अवच्छेदक मानते हैं। अन्यून्य अनतिरिक्त धर्म जो न्यून में भी न रहे और अतिरिक्त में भी न रहे, ऐसा जो धर्म है उसी का नाम अवच्छेदक होता है। अवच्छेद का लक्षण है, एक ग्रंथ ही लिखा है अवच्छेदकत्व निरुक्ति, एक ग्रंथ है। बहुत विस्तार से विचार नहीं दिया। अन्यून्य अतिरिक्त वृत्तित्वम
अवच्छेदकत्व स्वरूपाकार हुआ। कहीं कहीं पर उसका धर्म होता ही नहीं, जाति में नहीं मानेंगे ना। 6 जगहों में जाति नहीं माना, व्यक्ति इत्यादि है, तो जिसमें जाति नहीं होता है और वस्तु का स्वरूपता धर्म जो माना जाता है वही अवच्छेद हो जाता है। इसलिए स्वरूप संबंधो वा अन्यून अतिरिक्त धर्म वा अवच्छेद। अन्यून अतिरिक्त धर्म का मतलब क्या? घट तो कहाँ है? सभी घट में है। ऐसा नहीं है ना कि 100 घट में से 90 घटों में घटत्व है और 10 घट में घटत्व नहीं है। ऐसा है क्या? नहीं, पूरे 100 में, लाखों तो लाखों में, करोड़ों तो करोड़ों में, जितनी भी है संसार भर में घट, सभी घट में घटत्व रहेगा। ठीक। और घट से अतिरिक्त पटारियों में कभी घटत्व नहीं रहेगा। न्यून में नहीं, अतिरिक्त में भी नहीं, ऐसे का नाम अवच्छेद। उस धर्म से अवच्छिन्न जितने भी है सभी में वो धर्म होना ही चाहिए। एक में भी नहीं रह गया तो उसको हम अवच्छेद को नहीं मान सकते। जैसे भूतत्व और मूर्तत्व, इसको हम अवच्छेद को नहीं मान सकते किसी भी चीज का। कि भूतत्व कहाँ रहती है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश में। और मूर्तत्व पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन में। अरे भूतत्व मन में नहीं, मूर्तत्व आकाश में नहीं, एक में नहीं रहना। इसलिए भूतत्व ना मूर्तत्व दोनों ही अवच्छेद नहीं हो सकते, क्यों? न्यून हो गया। एक जगह पर ये न्यून हो रहा है, एक जगह पर वो न्यून हो रहा है। तो न्यून देशों में रह जाए वो भी अवच्छेद नहीं हो सकता उस वस्तु का, और अतिरिक्त देश में चला जाए तो भी उसका अवच्छेद नहीं हो सकता है। अतएव अन्यून्य अनतिरिक्त धर्मवत्व में अवच्छेद में लक्षण बना हुआ है। उसके आधार पर दंड ज्ञान का वास्तविक अवच्छेद कौन हुआ? दंड ज्ञानत्व ही हुआ, अनुभवत्व नहीं। और हमने क्या कहा है कारण कोटि में? अनुभवत्वावच्छिन्न होना चाहिए कह दिया। और दंड ज्ञान कैसा है? केवल अनुभवत्वावच्छिन्न नहीं है, वास्तव उसका अवच्छेद का अनुभवत्व ही नहीं है, उसका अवच्छेद तो दंड ज्ञानत्व है। अतएव दंडी पुरुष के प्रति ये जो दंड, अयम दंड अनुभव कारण जो हुआ था, केन अवच्छेदन हुआ था? दंड ज्ञानत्वावच्छेदेन अयम दंड इत्याकार जो प्रत्यक्ष ज्ञान था वो दंडी पुरुष के प्रति कारण हुआ था। और हमने विशेषण में भी दिया कि अनुभवत्वावच्छिन्न अनुभव को ही कारण मानना है भावना के प्रति। ऐसे कहने पर दंड ज्ञानत्वावच्छिन्न दंड ज्ञान रूपानुभव से जन्यो में अतिव्याप्ति नहीं होगा। इसलिए कहते हैं दंड ज्ञानत्व से तदवच्छेदकर्ता तथा च अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता निर्विध कार्यत्वस्य उक्त प्रत्यक्ष अभावात् नाति व्याप्ति ही भावनायं तो लक्षण विधम वर्तते। तब भावना में तो लक्षण जरूर हो जाएगी। क्यों? अनुभवे नैव भावना की संस्कार उत्पत्तिया भावनात्वावच्छिन्नं प्रति अनुभव से अनुभव में नहीं कारण था। क्योंकि भावना के प्रति अनुभव कैसा है? अनुभवत्वावच्छिन्न होकर के कारण होता है। भावना के प्रति अनुभव कैसा कारण है? अनुभवत्वावच्छिन्न। कोई विशेष को नहीं लेना, क्योंकि हम भावना सामान्य का लक्षण कर रहे हैं। किसी विशिष्ट ज्ञान की संस्कार विशेष भावना के हम लक्षण नहीं कर रहे हैं। भावना सामान्य का लक्षण कैसा है? अनुभव सामान्य से जन्य, अतएव अनुभवत्वावच्छिन्न होगा। इसे भावना कैसी है? अनुभवे नैव भावना की संस्कार उत्पत्तिया भावनात्वावच्छिन्न कार्यता के प्रति अनुभव से केनावच्छेदन कारणता? अनुभवत्वेन नैव कारणता। इसलिए भावनात्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित अनुभवनिष्ठ कारणतायाम अनुभवत्वम अवच्छेद अतो अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यताश्रत्वम भावनाएं वर्तते ना संभव। इस लक्षण में कोई असंभवादि दोष, अतिव्याप्ति दोष, कोई भी दोष नहीं रहा। अब एक और दोष देगा, इस पर कल विचार करेंगे।